राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल, जहां एक परिंदा भी बिना निगरानी के पर नहीं मार सकता, लेकिन इसी जेल में एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। आखिर अलग सेल में बंद आरोपी विष्णु डकैत जगन गुज्जर की जेल तक पहुंचा कैसे? क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा चूक थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? जगन गुज्जर की हत्या के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जगन गुज्जर और हत्या का आरोपी विष्णु अलग अलग जेल में बंद थे और आखिर दोनों आमने सामने कैसे पहुंचे? पुलिस सूत्रों के मुताबिक जगन गुज्जर को सेल नंबर 5 आवंटित की गई थी, जबकि आरोपी विष्णु दूसरी सेल में बंद था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि विष्णु सीधे जगन की सेल तक पहुंच गया और कुछ ही मिनटों में हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर हत्या जैसी सनसनीखेज वारदात हो गई? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने बुधवार को जेल में ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ, जेल प्रहरियों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही जेल के सीसीटीवी फुटेज, दोनों कैदियों का रिकॉर्ड और उनकी गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। दरअसल जेल के नियमों के मुताबिक सूर्योदय से सुबह 11 बजे तक कैदियों को अपनी सेल से बाहर रहने की अनुमति होती है ताकि वे अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी कर सके। इसके बाद सुबह 11 बजे दोपहर 3 बजे तक सभी कैदियों को वापस सेल में भेज दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान एक व्यवस्था ऐसी भी है जो अब जांच के घेरे में आ गई है। जानकारी के मुताबिक अगर दोनों कैदी आपसी सहमति में तैयार हो तो एक दिन एक दूसरे के सेल में जाकर समय बिता सकते हैं। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या जगन ने खुद विष्णु को अपनी सेल में बुलाया था या फिर विष्णु बिना अनुमति वहां पहुंच गया। फिलहाल आरोपी विष्णु जाट को इस मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस जल्द ही प्रोटेक्शन वारंट पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भरतपुर के कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु जाट ने डकैत जगन गुज्जर की तौलिए से गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या के बाद जेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 3 दिन के भीतर हाई सिक्योरिटी जेल के चारों वार्ड और 16 ब्लॉक में बंद 91 हार्डकोर कैदियों की समीक्षा की गई। हर कैदी के साथ रहने वाले साथी, उनके व्यवहार और आपसी संबंधों का आकलन किया गया। इसके बाद कई हार्डकोर बंदियों की सेल और ब्लॉक बदल दिए गए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। इतना ही नहीं, हत्या के आरोपी विष्णु को भी सुरक्षा कारणों से दूसरे ब्लॉक और नई सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब उसकी निगरानी पहले से कई ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जांच के दौरान जगन गुज्जर की मेडिकल हिस्ट्री भी सामने आई। जेल प्रशासन के मुताबिक वह मधुमेह यानी डायबिटीज का मरीज था। घुटनों के दर्द का भी इलाज चल रहा था और डॉक्टरों ने उसे इंसुलिन, दर्द की दवाओं के साथ नींद की गोली भी लिखी थी। हालांकि जगन के बेटे आसाराम ने आरोप लगाया है कि उसके पिता को जबरन नींद की गोली खिलाकर हत्या की गई। फिलहाल इस दावे की भी जांच की जा रही है और पुलिस हर पहलू खंगाल रही है। अब सबसे बड़े सवाल यही उठते हैं, क्या यह हत्या सिर्फ 2 कैदियों के बीच का विवाद थी या फिर हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक हुई जिसने एक कुख्यात डकैत की जान ले ली? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल अजमेर पुलिस, जेल प्रशासन और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में आरोपी विष्णु से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज की जांच से कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। इस पूरे मामले में आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द खटक।